तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या बात किया था? हम लोगों ने बात किया नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि टी नेटवर्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने कहा कि एज अ नेम, जैसे नाम से ही मतलब है केवल बेटा टी नेटवर्क, तो इसका मतलब टी टाइप होगा। उसके आर्म्स में क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट को हम लोग कंबाइन कर दे मतलब लगा देते हैं। तो उसके जो आर्म्स होती है वो सीरीज में थी, और एक लेग आर्म्स जो थी उसको संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हाथ था वो सीरीज में, और ए वाला पोर्शन क्या था, संट था। उसको हम लोगों ने बोला टी नेटवर्क टोपोलॉजी। सिमिलरली हमने बात किया पाई नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जो पाई टाइप दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई नेटवर्क टोपोलॉजी। तो उसमें हम लोगों ने देखा पाई में बीच में एक एलिमेंट और संट में 2 एलिमेंट, तो उसको हम लोग बोले पाई नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है ना? उसके बाद हमने कहा ब्रिज टी टाइप टोपोलॉजी या ब्रिज टी नेटवर्क टोपोलॉजी। तो उसमें हमने देखा टी नाम है ये है और एक ब्रिज लगा दिया। तो टी था ही, एक ब्रिज क्या किया, एक एलिमेंट इनपुट से आउटपुट में और लगा दिया। तो उस टोपोलॉजी को हमने बात किया, दैट इज़ अ ब्रिज टी टाइप टोपोलॉजी। क्यों अंगद? ब्रिज टी टाइप टोपोलॉजी। और सिमिलरली हमने और क्या बात किया टोपोलॉजी में? लैटिस टोपोलॉजी। तो उसमें हमने 2 एलिमेंट लिया ऐसे, इसका आउटपुट इससे, इसका आउटपुट इससे कनेक्ट कर दिया, तो उसको हम बोला लैटिस टोपोलॉजी। और क्या बात किया हम लोगों ने? हाँ, लैडर हमने बताया, जैसे सीढ़ी है तो उसको सीढ़ी ऐसे होती है, बीच में डंडे वंडे होते हैं, तो उसको लिटा दिया, और सीढ़ी पे एक एलिमेंट इधर, फिर एक एलिमेंट इधर, एक एलिमेंट मतलब सिमिलर एलिमेंट का कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लैडर नेटवर्क टोपोलॉजी। अच्छा, कोई कहे एल टोपोलॉजी बताइए तो एल जैसा दिखता है वैसा कनेक्ट कर देंगे। क्यों? बात समझ आया कि नहीं? अब मान लो एल टोपोलॉजी कोई बात करे, एक ए एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो केवल और केवल रजिस्टर लगाइएगा, ज़्यादा। एक कौन टोपोलॉजी है? टी। अब कोई कह रहा है भैया हमको ज़रूरत है यल टोपोलॉजी बता दीजिए, तो यल बना हुआ देखे हो ABCD वाला, एक टी को कैसा दिख रहा है, टी जैसा दिख रहा है, तो इसको टी टोपोलॉजी। तो एक एलिमेंट को अगर 0 कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो यल टाइप दिखेगा कि नहीं? दिखेगा कि नहीं भाई बताओ? तो इसको बोलेंगे एल टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? एल टोपोलॉजी। तो कल हमने डिफरेंट टोपोलॉजी की बात किया, और हमने बात किया कि बहुत सारे अगर स्टैंडर्ड सिग्नल हों, जैसे कोई भी डिवाइस आप बनाएं, मोटर, जनरेटर या रिमोट, या जो डायोड पढ़ रहे हैं आप, इसको मैन्युफैक्चर करें, तो मार्केट में आने से पहले जैसे LED रिमोट आप देखे होंगे, इसमें LED लगा रहता है ना, दैट इज आल्सो डायोड। वो भी एक डायोड है, लेकिन उस डायोड का स्पेशल डायोड होता है, क्योंकि मटेरियल उसमें कुछ और यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो भी एक डायोड है। तो इन सबको मार्केट में लाने के पहले टेस्टिंग होती है कि स्टेबल है कि नहीं। पता चला जम्मू कश्मीर में ले जाएँ, टेम्परेचर का इतना इफेक्ट सर ने बताया ही होगा कि इन सब में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाती है, धीरे धीरे डिवाइस ख़राब हो सकती है, ये सर ने बताया होगा। तो इसको मार्केट में लाने से पहले इसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो उसमें हम इंजीनियर क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल को अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं। तो उन स्टेबल इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड सिग्नल हो सकते हैं, तो उसमें हमने बहुत थोड़ा आपको जानकारी दिया, क्योंकि आप डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट हैं। तो उसमें हमने जानकारी दिया कि यूनिट स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन एंड पैराबोलिक फंक्शन या सिग्नल, इन सारे सिग्नल को हम किसी भी सिस्टम में इनपुट में डाल के उसकी स्टेबिलिटी की एनालिसिस करते हैं। अगर सिस्टम स्टेबल है इंटायर ड्यूरेशन के लिए,
तो हम कहेंगे ये सिस्टम किसी भी कंडीशन के लिए आपका सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, बोलो। तो अगर वहाँ लैब में हमने टेस्ट कर लिया इसको, अगर स्टेबल है तो ये इंटायर सारे सर्कमस्टांसेस, चाहे बिहार में बेचिए, चाहे यूपी में बेचिए, चाहे राजस्थान में बेचिए, ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा और मार्केट में आपकी खरीद बढ़ेगी। अब ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो बेचते ही अनस्टेबल होने लगा तो उसकी सेल क्या होती है, धीरे धीरे डाउन होती है। तो हम इंजीनियर कोई भी डिवाइस बनाते हैं कास्ट का बहुत ध्यान रखते हैं और स्टेबिलिटी का। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि कुछ फंक्शन की जानने की आवश्यकता थी, तो हमने बता दिया। अच्छा, आप लोग बताइए कि हम बोल रहे हैं इंजीनियरिंग में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इधर भी एनालॉग सर्किट, लाइन कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी सब्जेक्ट, अगर उसके वर्ड को 1-2 मिनट आप डीपली थोड़ा सा सोचो, आसपास, घर के आसपास जो उससे कोरिलेट करने की कोशिश करो, तो उसकी 50 या 60% जानकारी आपको अपने आप मिल जाएगी। जैसे हम एक वर्ड बोल रहे हैं, आप सोचिए, सेमेट्री। जैसे इस बच्चे और इस बच्चे में सेमेट्री है कि ये मास्क नहीं, सेमेट्री नहीं है, मास्क ढीला है, इसका टाइट है, तो ढीला नहीं बोला जाएगा ना। मान लो इसका आदित्य क्या और बेटा नाम क्या है तुम्हारा? हिमांशु रावत सिमेट्रिकल है इन टर्म्स ऑफ मास्क। मतलब इसका मतलब क्या समझे हम, सिमेट्री? हाँ बेटा बताओ, बैठ के ही बताओ। हाँ वो मतलब, हाँ मतलब वो सिमिलर है ना, तो बैठ जाओ। अब जैसे अंगद हैं और पड़ोसी, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? पड़ोसी बहुत सारी क्लास छोड़ दिया है तो डरा सहमा बैठा हुआ है, अंगद पूरी क्लास किए हुए हैं तो टाइट बैठे हुए हैं। सिमिलरिटी है कि नहीं है? नहीं है। तो इसी क्लास के दोनों बच्चे हैं तो ये सिमेट्री तो है ही ना। इसी तरीके से नेटवर्क में भी होता है कि दो नेटवर्क दिए हों, दोनों सिमेट्रिकल हैं कि नहीं है। क्या है? सिमेट्रिकल हैं कि नहीं है, ये हम लोग कैसे पता करें? तो जाहिर सी बात है, अगर सिमेट्रिकल हो, शीशा आपने देखा है, मिरर, ठीक है, मिरर को रख दीजिए तो अगर सिमेट्रिकल होगा तो जैसे इधर दिख रहा है वैसे उधर भी दिखेगा, यही है ना। मतलब सेम चीज, सिमेट्रिक मतलब क्या आ रहा है, सेम चीज। इसी प्रकार नेटवर्क में भी होता है। नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एंड नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। तो अब नेटवर्क में रजिस्टर, हमने पैसिव एलिमेंट ही ले रहे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, लेकिन आपकी क्लास के लिए तो रजिस्टर ही काफ़ी है। तो रजिस्टर लगाने के बाद हम लोग देखें शीशा रख के बीच में कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर है तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो जाए जिससे दूसरा आदमी समझ जाए कि ये नेटवर्क जो है सिमेट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। टी का टेस्ट करने जा रहे हैं। टी आपने देख लिया है, अब इसका टेस्ट करें कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अगर है तो इसका नेचर क्या है, इसके अंदर करंट जाएगी तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, ये हम लोग चीज़ देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। टी है, टेस्ट तो बाद में कर लेंगे सिमेट्रिकल है कि नहीं,
जनरली ट्रांसमिशन लाइन में बहुत यूज़ होता है इस नेटवर्क का, ठीक है। किस में? ट्रांसमिशन लाइन, जो लास्ट यूनिट है आपकी। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क। अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? अरे कुछ लिखना हो, नंबर लेना हो तो क्या लिखेंगे? जैसे कुछ नहीं जानना है तो कह देंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, बहुत जगह यूज़ होता है, उनमें से ट्रांसमिशन लाइन एक यूज़ है। लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ? तो क्या लिखें बताओ? सिमेट्रिकल नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क विच कैन बी यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन। और कुछ आप बताइए तो वही लिख दें। सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब या इम्पॉर्टेंट, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क which can used many application, which, सही है ना? बोलो भाई, आप लोग का रिस्पांस आना चाहिए। which can used in many application, in many, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, लिख दे रहे हैं। many application like transmission line, etc. ETC। अब देखो बेटा, नाम से ही लग रहा है सिमेट्रिकल टी नेटवर्क आप बना सकते हो कि नहीं बताओ? जैसे हेडिंग रहेगी तो टी नेटवर्क लिखा है, तो टी हम लोग जानते हैं, टी मतलब टी। अब देखो टी नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं, पीछे दिख रहा है कि नहीं? तो अब देखो हम बनाने जा रहे हैं टी नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है? पाई है कि टी है? टी। हेडिंग टी डाल दिए हैं इसलिए सिमेट्रिकल टी। आप घर पे आज जाके लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, डाल लेंगे ना? अब इसमें बेटा कितने टर्मिनल हैं? 4। देखो 1 2 3 4। तो कितने पोर्ट हैं? तो इसका मतलब ये कौन पोर्ट नेटवर्क कहा जाए इसको? 2 पोर्ट नेटवर्क। क्या? 2 पोर्ट नेटवर्क। अब देखो बेटा टी है ना, टी है। अगर इसका मान 3 किलो ओम हो, यहाँ पे 3 किलो ओम हो, इधर 2 किलो ओम हो, तो शीशा यहाँ पे अगर बीच में सेंटर पे आपने मिरर रख दिया तो सिमिलर दिखेगा? हाँ। अगर ये 2 किलो ओम हो जाए, इसका मान सपोज करो ये Z1 है। Z1 मतलब इम्पीडेंस, या R1 लिख सकते हो। आपको R1 लिखना है तो R1 लिख दीजिए, Z1, ठीक है। इसका मान लो Z2 हो। Z2 नहीं यार, और कुछ ले लिया जाए। इसका मान Z2 हो, इसका मान Z3 रख दें, Z3। अब बेटा देखो सिमेट्रिकल पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी ये नेटवर्क है, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो पहले तो देखो आंख बंद करके यहाँ मिरर एज्यूम कर लो। क्या? मिरर एज्यूम कर लो। अगर Z1 बराबर Z3 हो जाए, Z1 बराबर, तो आपका नेटवर्क क्या होगा? सिमेट्रिकल नेटवर्क।
ठीक है ना, देखो देखने में आसान है। Z1 बराबर Z3, ठीक है। इसका और मान कुछ लेना चाह रहे हैं, Z4 ले रहे हैं, इसका बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो इफ मतलब अगर Z3 इज इक्वल टू Z4 इज इक्वल टू Z1, Z1 एक नाम ले रहे हैं इम्पीडेंस का, मतलब Z4 Z3 किसके बराबर हो, Z1 के, तो आपका नेटवर्क क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क। इसको बोलेंगे बेटा सिमेट्रिकल। अभी सिमेट्रिकल नेटवर्क को शार्ट में NW लिखते हैं, अब शार्ट में लिखेंगे Z3 इज इक्वल टू Z4 इज इक्वल टू Z1, या इसको और हम ओपन कर रहे हैं, ये जो सीरीज आर्म्स हैं, बातचीत नहीं होनी चाहिए, जो सीरीज, ये देखो बेटा ये सीरीज में है कि नहीं है, ऊपर वाला, तो इसको बोलते हैं सीरीज क्या बोलते हैं, सीरीज आर्म्स, सीरीज आर्म्स। और इसको बोलते हैं, देखो ऐसे लगा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, शंट। इसको शंट आर्म्स क्या बोलते हैं, शंट आर्म्स मतलब भुजा। सीरीज भुजा का जो टोटल इम्पीडेंस है वो Z1 के बराबर होगा, किसके के बराबर। यहाँ हमने कुछ गलत लिख दिया है, अभी इसको मत नोट करो। Z3 प्लस Z4 इज इक्वल टू Z1 होना चाहिए सिमेट्रिकल के लिए। तो अगर इसका मान Z/2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, अगर दोनों का सम Z1 है तो अगर एक का मान Z1/2 है तो दूसरे का मान क्या होना चाहिए, Z1/, तो सिमेट्रिकल में जो सीरीज आर्म्स होंगी टोटल सम कितना होना चाहिए, Z1, ठीक है ना। अब देखो एक नेटवर्क हम बना रहे हैं, बताइएगा ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अगर मान लो अभी थियरी में जा रहे हैं इसलिए केवल वेरिएबल्स ले रहे हैं, इसका मान हम मान रहे हैं Z1/2, कितना, Z1/2, इसका भी मान Z1/2, इसका मान Z2, तो सिमेट्रिकल है कि नहीं। मतलब सीरीज आर्म्स की वैल्यू Z1 होनी चाहिए और शंट आर्म्स की वैल्यू Z2 होनी चाहिए, तो नेटवर्क को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। क्या सीरीज, ये सीरीज आर्म्स की वैल्यू सम है, सीरीज आर्म्स, ध्यान से किताब तब लिखी नहीं है, ध्यान से लिखिएगा, सीरीज आर्म्स का सम की वैल्यू क्या है, Z1, ठीक है। और शंट आर्म्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शंट आर्म्स की वैल्यू इज इक्वल टू Z2 होनी चाहिए। पाई नेटवर्क भी ऐसे देखेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो Z1/2 Z1/2 Z2, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक नेटवर्क। दूसरा आंख बंद करके आप देख सकते हो, इधर अगर वैल्यू जो लिखी रहे 5 किलो ओम लिखा रहा है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 5 किलो ओम, तो नेटवर्क क्या होगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क। समझ आया कि नहीं, बताओ।
दूसरा, ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि सीरीज आर्म्स की वैल्यू ये होनी चाहिए, शंट आर्म्स की वैल्यू Z2 होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब कुछ उसका नेचर अनअल्टर्ड रहे, मतलब बदले ना। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, अगर इस साइड से आप मेजर कर रहे हैं कुछ वोल्टेज करंट, तो वही वोल्टेज करंट यहाँ भी इस साइड से भी मेजर करें तो आए, तो हम कहेंगे वो नेटवर्क क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क। क्या? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कुछ करेक्टरिस्टिक या नेचर या कहते हैं क्या, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, कि वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है वो दोनों साइड सेम हो जाए, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सेम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। या वोल्टेज या करंट निकाल लीजिए दोनों साइड से, अगर सारी वैल्यू सेम आती है तो उस नेटवर्क क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। अब अगर चेक करना है तो यहाँ से आप वोल्ट मीटर लगाइए, वोल्टेज नाप लीजिए, करंट नाप लीजिए, और वोल्ट करंट इधर लगा दीजिए। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क, है ना। तो आपकी क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है लिखना कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस नेटवर्क डज नॉट चेंज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या लिखे हैं बताओ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क। अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में लिख लेंगे आप करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट, लिख लें। तो हम तो मिटा देंगे, आप कैसे करेंगे? चलो आगे लिख लेते हैं फिर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या लिखें बोलो, डज नॉट चेंज इफ चेंजिंग द पोर्ट पोजीशन। ये क्या है, पोर्ट है ना, बाई चेंजिंग द पोर्ट पोजीशन, बाई चेंजिंग द, does not change by the changing of port position। पोर्ट समझ रहे हो ना, पोर्ट। अब सपोज वन डैश पोर्ट है, एक पोर्ट ए है, ये दूसरा 2 और 2 डैश है पोर्ट। तो पहले 1 डैश पे आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेजर कर लीजिए, और फिर 2 डैश पे अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेजर कर लीजिए, दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कहते हैं उस नेटवर्क को सिमेट्रिकल नेटवर्क। डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द पोर्ट पोजीशन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, क्या करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दिख रहा है, इम्पीडेंस इसमें, इसको बेटा Z0 से दिखाते हैं, किससे, Z0 को लिखते हैं करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, ये सिंबल है। और क्या हो सकती है प्रॉपर्टी, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसको गामा से दिखाते हैं।
क्या बोलते हैं? गामा। गामा क्या होता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अल्फा और बीटा से मिल के बनता है। किससे? गामा की वैल्यू होती है बेटा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस इमेजिनरी टर्म जे बीटा। ठीक है। अल्फा क्या होता है? एटेन्यूएशन कांस्टेंट। अल्फा क्या होता है? एटेन्यूएशन कांस्टेंट। थोड़ा सा ज़्यादा लिखा दे रहे हैं। अल्फा वेयर, जहाँ पे अल्फा इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट। बीटा क्या है, कोई बताएगा? बीटा को बोलते हैं बेटा फेस कांस्टेंट। फेस कांस्टेंट। ये सब की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? बी बराबर आई आर। तो आर क्या होता है? इम्पीडेंस ही तो होता है ना, और रियल टर्म है इसलिए उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आर निकालना होगा तो कैसे करेंगे? बी और आई निकाल लेंगे। तो मतलब यहाँ का वोल्टमीटर लगाएंगे, बी आ जाएगा, मीटर लगाएंगे, आई आ जाएगा, दोनों का रेशियो क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। यहाँ निकालेंगे तो इनपुट इम्पीडेंस। वो सब बाद की बात है, बस हमें पहचानना है सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ठीक है। अगर कोई कहे सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क बेटा बना दो, तो सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क की जब बात करते हैं, फिर वही कि जो सीरीज आर्म्स होगी उसका सम Z1 होगा, और जो पैरेलल आर्म्स होंगी उसका इम्पीडेंस कितना होगा? Z2। ठीक है, ये ध्यान रहेगा कि नहीं? तो अब पाई हम लोग बना ही लेते हैं। पाई बना लेंगे। कैसे पाई बनता है? पाई याद है ना, पाई कल बताए थे। पाई, और जो नहीं आया नो सर तो बोलेगा ही। अगर पाई कौन सा नेटवर्क है? पाई।